Aninga Hasuki Pop fans Nancy acting career from K-pop idol to actress। एक छोटी सी लड़की जिसका सपना था दुनिया के स्टेज पर परफॉर्म करना। एक लड़की जो अमेरिका की गलियों से चलकर कोरिया तक आई और फिर पूरे एशिया के दिल पर राज किया। लेकिन जब सब कुछ मिल चुका था तब उसने एक नया रास्ता चुना। ये कहानी है नांसी ज्यूल मैकडॉनी की, एक K-pop आइडल, एक ड्रीमर और अब एक एक्ट्रेस। चलिए शुरू करते हैं नांसी की जिंदगी का ये सफर। चाइल्डहुड ड्रीम्स। 2000 में साउथ कोरिया नाम डिस्ट्रिक्ट डेगू में एक प्यारी सी बच्ची पैदा हुई। नाम रखा गया नांसी ज्यूल मैकडॉनी। एक तरफ कोरियन कल्चर, दूसरी तरफ अमेरिकन एनवायरनमेंट। नांसी का बचपन एक मिक्स वर्ल्ड में गुजरा। छोटी सी नांसी को गाना, डांस और स्टेज पर खड़े रहना पसंद था। हर स्कूल इवेंट में वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होती थी। उसकी माँ चाहती थी कि नांसी अपने कोरियन रूट्स को समझे और एक दिन कोरिया ले आई। बस वहीं से नांसी का सफर शुरू हुआ। ट्रेनी लाइफ। कोरिया आने के बाद शुरू हुआ ऑडिशन का सिलसिला। कई जगह से रिजेक्ट हुई, कई जगह बहुत छोटी है कह करके वापस भेज दिया गया। लेकिन एक दिन MLD एंटरटेनमेंट के अंडर नांसी को ट्रेनी बना लिया गया। सोचिए, एक टीनेजर जो स्कूल जा रही हो और उसके बाद 12-14 घंटे डांस, सिंगिंग और एक्टिंग प्रैक्टिस कर रही हो। हर दिन टेस्ट, हर दिन कंपटीशन और हर दिन ये डर कि शायद कल कंपनी उसे छोड़ ना दे। लेकिन नांसी ने हार नहीं माना। फाइंडिंग मोमोलैंड। 2016 में एक सर्वाइवल शो हुआ फाइंडिंग मोमोलैंड। ये एक ऐसा शो था जिसमें ट्रेनीज को कम्पीट करना था ताकि एक नया गर्ल ग्रुप बन सके। नांसी स्टेज पर आई और पहले ही दिन जज को अपने चार्म से इम्प्रेस कर दिया। हर कॉन्फिडेंस, हर डांस मूव, सबको लगने लगा कि ये लड़की अलग है। और आखिरकार नांसी सिलेक्ट हुई मोमोलैंड के लिए। 17 साल की छोटी सी लड़की एक नए ग्रुप की मंकनी बन गई। स्टारडम एंड बूम बूम। 2016 में डेब्यूट तो हुआ लेकिन 2008 तक ग्रुप स्ट्रगल कर रहा था। फिर आया एक गाना बूम बूम। जैसे ही वो गाना रिलीज हुआ दुनिया बदल गया। स्टेज शोज, यूट्यूब व्यूज, अवार्ड फंक्शन, मोमोलैंड हर जगह छा गया और सबके बीच नांसी एक शाइनिंग स्टार बन गई। लोग उसे सिर्फ एक आइडल नहीं, एक डॉल जैसे देखते थे। फिलीपींस और इंडिया में तो नांसी का क्रेज ऐसा था जैसे बॉलीवुड स्टार का होता है। नांसी की मुस्कान, नांसी का एक्सप्रेशन सब वायरल होने लगा। हर तरफ सिर्फ नांसी का ही नाम था। द अदर साइड ऑफ फेम। लेकिन दोस्तों, फेम के साथ हमेशा एक प्राइस होता है। नांसी को हार्श क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। कभी उनके वेट को लेकर ट्रोलिंग, कभी उनके लुक्स को लेकर कमेंट। और याद रखिए, उस वक्त नांसी सिर्फ 18-19 साल की ही थी। स्टेज पर वो चमक रही थी लेकिन अंदर से प्रेशर और लोनलीनेस से लड़ रही थी। आइडल लाइफ ग्लैमरस दिखाई देता है, फिर उसके पीछे होता है स्लीपलेस नाइट्स, रिस्ट्रिक्टेड डाइट और प्राइवेसी का जीरो होना। मोमोलैंड स्ट्रगल। 2019 के बाद मोमोलैंड के लिए मुश्किलें बढ़ने लगी। ग्रुप के मेंबर्स धीरे धीरे एग्जिट करना शुरू किया। फैंस कंफ्यूज थे और कंपनी की तरफ से क्लैरिटी नहीं मिल रहा था। स्लोली उनका पॉपुलैरिटी ग्राफ नीचे आने लगा और 2023 में एक इमोशनल अनाउंसमेंट के साथ मोमोलैंड ऑफिशियली डिसबैंड हो गया। नांसी ने इस मोमेंट को एक बीटर स्वीट मेमोरी बोला। एक तरफ खत्म हुआ लेकिन नए सपने शुरू होने वाला था। द टर्निंग पॉइंट। डिसबैंड के बाद हर फैन का सवाल था, नांसी अब क्या करेगी? क्या वो सोलो सिंगर बनेगी या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को अलविदा कह देगी? लेकिन नांसी के दिल में एक और जुनून था, एक्टिंग। और जब फिलीपींस के प्रोड्यूसर ने उन्हें अप्रोच किया, नांसी ने डिसाइड किया कि अब वो वक्त आ गया है एक नए जर्नी शुरू करने का। एक्टिंग करियर बिगिंस। फिलीपींस में नांसी का फैन बेस ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग था। अनाउंसमेंट आया कि नांसी एक फिलिपिनो कोरियन ड्रामा में डेब्यू करने वाली है। फैन एक्साइटेड थे आइडल नांसी को अब एक नए रोल में देखने के लिए और नांसी भी रेडी थी नए स्क्रिप्ट, नए वर्कशॉप्स, नए चैलेंज के लिए। आइडल लाइफ से एक्टिंग लाइफ तक का ट्रांजिशन इजी नहीं होता, लेकिन जैसे सुजी, आयु और चा ने अपना नाम बनाया, नांसी भी उस रास्ते पर चल पड़ी थी। एवरग्रीन रिफ्लेक्शन। नांसी की कहानी एक एवरग्रीन स्टोरी है। एक सपना शुरू होता है स्टेज से और फिर नए चैप्टर लिखता है स्क्रीन पर। वो हमेशा फैंस के लिए एक इंस्पिरेशन रहेगी कि कैसे एक आर्टिस्ट अपने लिमिट्स को तोड़ करके नए सपने देख सकता है। चाहे आइडल हो या एक्ट्रेस, नांसी एक बोर्न परफॉर्मर है। दोस्तों, नांसी की जर्नी हमें ये सिखाता है कि जिंदगी एक ही रास्ते तक सीमित नहीं होती। कभी कभी नए सपने देखने के लिए पुराने सफर को अलविदा कहना पड़ता है और नांसी ने वही किया। एक आइडल के रूप में दुनिया को जीतने के बाद
वो अब एक्ट्रेस के रूप में दुनिया में रंग दिखा रही है। आपको क्या लगता है, क्या नांसी एक्टिंग में भी वैसे ही साइन करेगी जैसे उन्होंने के-पॉप दुनिया में किया था? अपना जवाब कमेंट में जरूर दीजिए और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।